बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात आने वाली है। आम तौर से लोग सलातुत तस्बीह की नमाज भी पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल है, आपकी दुआएं हैं कि मैं भी खैरियत से हूँ। इस चैनल पर रोज़ाना सुबह शाम इस्लामी बयान, दीनी गुफ्तगू पेश किए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप दीन सीखें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। सलातुत तस्बीह की नमाज वो नमाज है जिसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान से इरशाद फरमाया कि ये बहुत बड़ा इनाम है। और दिया क्या? सलातुत तस्बीह की नमाज। इस नमाज को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि आप नीयत बांधें, उसके बाद आप सना पढ़ें। सना पढ़कर 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा इस दुआ को आप पढ़ें। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर कोई सूरत लगाएं, फिर 10 मरतबा पढ़ें। फिर जैसे नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं रुकू में, वैसे ही रुकू सुजूद सब करना है, मगर रुकू में जाकर आप इसे 10 मरतबा पढ़ेंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लेने के बाद 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यानी इसी दुआ को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू से उठने के बाद जब आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह लें तो फिर 10 मरतबा आप इसी तस्बीह को पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि इला आखिरिही। फिर आप सजदे में जाएं तो सुबहान रब्बियल आला मुकम्मल कर लेने के बाद फिर आप 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब फिर जब सजदे से एक सजदा करके उठें तो फिर दोनों सजदे के दरमियान में, यानी एक सजदा करके उठें तो बैठने की हालत में 10 मरतबा फिर पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदा में जाएं तो फिर आप पढ़ें सुबहान रब्बियल आला मुकम्मल करके सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो आप देखें, नीयत बांधने के बाद सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आपने पढ़ा तो ये 15 रह गए। अब उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा, उसके बाद फिर रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, सजदे में 10 मरतबा, सजदे के दरमियान 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। तो फर्स्ट में रहा ये 15, यहाँ 15 रहा और उसके बाद ये सब 10-10, यहाँ तक 10-10। तो अब देखिए 15 और 10 ये 25 हो गए। फिर यहाँ से 10 मिला देंगे तो 35 हो गए। फिर यहाँ से 10 मिला देंगे तो ये 45 हो गए। फिर 10 मिलाएंगे तो 55 हो गए। फिर 10 मिलाएंगे तो ये 65 हो गए और फिर 10 मिलाएंगे तो ये 75 हो गए। यानी हर रकात में 4 रकात पढ़ेंगे, 75 मरतबा आप सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे और नमाज मुकम्मल करेंगे। इस नमाज को पढ़ने के बाद आप अगर दुआएं करते हैं तो खुसूसियत के साथ आपकी दुआएं कबूल की जाती हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, अपने चचा जान को जब ये तोहफ़ा दिया तो उन्होंने फरमाया कि इस नमाज को रोज़ाना एक बार पढ़ो। अगर रोज़ाना ना पढ़ सको तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ो। अगर हफ्ते में ना पढ़ सको तो महीने में 1 मरतबा पढ़ो। अगर महीने में ना पढ़ सको तो साल में 1 मरतबा पढ़ो। अगर साल में ना पढ़ सको तो उम्र में, मुकम्मल उम्र में, पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ो। इसकी बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनाम के तौर पर अपने चचा जान को सुनाया था। इसलिए आप तमामी हज़रात से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले सलातुत तस्बीह ज़रूर पढ़ें, इस नमाज को ज़रूर अदा करें। इसकी बड़ी फजीलतें हैं, बड़ा सवाब है और बड़ी बरकतें हैं इस नमाज के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी दीन के सारे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ अदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।